क्लास 10th का ये जो सीरीज हम इसमें मैथ में पढ़ा रहे हैं, वास्तव में इस चैप्टर का वेटेज जो है ना, आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें इसका वेटेज इतना ज्यादा है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट ही करना पड़ा ट्रिग्नोमेट्री से। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार है, इसके बाद आप स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं, और चौथा चैप्टर बीच में आपका है, जैसे स्टार्टिंग से भी एक दो चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पास होने भर का तो आपको इसी से मिल जाता है। एक चैप्टर आपका है इसमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आप पढ़ते हैं। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर ये आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि कोई भी मैथ का प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिए तो 30 to 40 नंबर अप्रोक्सीमेट इसी से आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ से इतना डर लगता है, मैथोफोबिया ऐसा उनको होता है कि उनको लगता है कि सर बाकी में तो निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, लेकिन मैथ का क्या होगा। तो उसमें इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं, उनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमने फिर से आपको हम काउंट करवा दे रहे हैं, आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, आप अच्छे से स्टैटिक्स पढ़ लीजिए, आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इजी चैप्टर है, किसी वन शॉट में खत्म कर देंगे किसी दिन। प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, वो तो बहुत छोटे से बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे तो आ जाएगा समझ में। इसके बाद रही बात, आपको ये आता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रोबेबिलिटी तो एक अलग मैटर खैर हो गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट एक आता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ट्रायंगल चैप्टर है, सर्कल है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आपका 10th में सबसे अच्छा ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें हैं, मतलब एक के बाद दूसरा रिलेटेड है। पिछले साल 9th में आप लोग काफी परेशान हुए होंगे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने में, सर्कल पढ़ने में। इन सारी चीजों की इस बार कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जिस आप लोग सारे लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इत्मीनान से जितने चैप्टर्स कराते जा रहे हैं उसको आप घर पे अच्छे से रिवाइज कीजिए। मेरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए। अगर आप कहेंगे तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगता है और आप मुझे फिर से अगर सजेस्ट करेंगे कि कोई और सब्जेक्ट, तो मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ा सकता हूं। जो मुझसे बेटर हो सकेगा मैं उसे अच्छे तरीके से आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए घर पे, ठंडी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो काफी देर तक बैठ करके पढ़ सकते हैं, इसमें ना तो आपको मच्छर काट रहे हैं ना तो आपको गर्मी लग रही है। जो बहुत सारे बच्चे जो लाइब्रेरी वगैरह में जाते थे, अब तो सारी फैसिलिटी आपके घर पे ही अवेलेबल है। घर पे इत्मीनान से पढ़िए, बहुत घबराने की बात नहीं है। पेपर है, नाम तो है ही है परीक्षा, दूसरे की इच्छा से ही इसमें सब कुछ होता है, लेकिन कॉपी जब हमारे पास होती है तो हमारी स्वेच्छा ही चलती है। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर टाइम में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना भी हो सकता है हमारा सहयोग लीजिए, अपने टीचर्स जो जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनका सहयोग लीजिए और पढ़ते रहिए। सब मर्ज की एक ही दवा है ना, पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। किसी दिन प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कराते हैं, हमने सोचा कि 2-4 चैप्टर हो जाते हैं मुश्किल से, बहुत तेजी से हम अब आपको पढ़ाएंगे। 3-4 चैप्टर इधर करा के इसके बाद प्रैक्टिस सेट इसलिए हम कराएंगे जिससे आपको ये पता चल जाए, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने कहा था कि सर इसमें से तो 15 नंबर आते हैं, स्टैटिक्स से 10 नंबर आते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे आपके 40 नंबर, 35 to 40 नंबर बहुत इजीली इन्हीं 2-3 चैप्टर से आ जाएंगे। और पहले हम उन्हीं चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके फ्रेंड्स को भी हो। थैंक यू।